क्या सम्राट चौधरी के बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद लगातार बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के बीच खलबली मच गई है? सवाल ये हम नहीं उठा रहे हैं, सवाल ये सूत्रों के हवाले से उठ रही है। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बीजेपी में अचानक से मच गई है खलबली। सम्राट चौधरी के होने से बीजेपी के बड़े बड़े नेता आजकल बहुत चक्के नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि आरजेडी के स्कूल के छात्र हैं सम्राट चौधरी पर बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की नजर है। नजर तो अब तब गहरी हो गई जब ये पता चला कि गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर आ रहे हैं। जी हाँ, आपको हम बताते चले कि गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार दौरे पर आ रहे हैं, जहां आज शाम तक वो बिहार आ सकते हैं। कल यानी कि 2 अप्रैल को अशोक सम्राट की जयंती को लेकर गृह मंत्री अमित शाह बिहार आ रहे हैं, जहां उनकी 2 रैलियां कल होने वाली हैं। लेकिन इन सारी बातों के बीच ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि सम्राट चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं उनके बीच खलबली मच गई है। अमित शाह के लिए बिहार खास है, इसकी वजह भी है। भाजपा को केंद्र की सत्ता हासिल कर नरेंद्र मोदी को पीएम बनाना है तो बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर निशाना साधना ही होगा। यहाँ सीटें जितनी ज्यादा होंगी, केंद्र की सत्ता उतनी ही सुरक्षित होंगी। मात्र 6 माह के भीतर अमित शाह की 4 यात्राओं से समझ सकते हैं आप। मगर इस बार अमित शाह का आना विशेष है। भाजपा की गलियारों की माने तो इस बार एक हिडन एजेंडा भी शामिल है इसमें। ये तो सच है कि बिहार का लोकसभा चुनाव भाजपा की जरूरतों से भरा पड़ा है। 40 लोकसभा सीटें अपनी अहमियत भी रखती है। वर्ष 2019 लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन के साथ 29 सीटों पर कब्जा किया था, 39 सीटों पर कब्जा किया था। आज की स्थिति से जेडीयू के साथ छूट चुका है। लोजपा 2 धड़ों में बटी हुई है। ऐसे में नए गठबंधन बनाना भाजपा की जरूरत है। जाहिर है कठिन काम तो है। अमित शाह ने बिहार की जिम्मेदारी ले ली है। इस जिम्मेदारी के तहत बिहार के चुनाव की गंभीरता और भाजपा की जरूरत को देखते अमित शाह ने खुद को आगे कर लिया है। अमित शाह कहते हैं कि मुझे 100 बार बिहार की जनता बुलाएगी, मैं 100 बार आऊंगा। इस बार निशाना सहरसा और नवादा का साधा गया है। इस बार निशाना सासाराम और नवादा का साधा गया है। ये इसीलिए भी है कहा जाता है कुशवाहा जाति की संख्या अच्छी खासी है। यहाँ सासाराम और नवादा दोनों सीटों पर भाजपा का परचम लहराता रहा है। वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में नवादा भले अलायंस में लोजपा को चला गया था। एक बार अमित शाह की रणनीति पर भाजपा सीटों के बंटवारे पर काम करेगी। अगर कोई लाइक अलायंस मिला तो कुछ सीटें भाजपा देंगी, लेकिन इस बार भाजपा पिछले चुनाव से जेडीयू की सीटों पर खुद लड़ने का विचार कर रही है। अमित शाह का हिडन एजेंडा काफी ज्यादा चर्चा में बना हुआ है। अमित शाह एक दिन पहले आना कुछ ऐसा ही संकेत दे रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री 1 अप्रैल को पटना में विश्राम करेंगे। राजनीतिक गलियारों में इस विश्राम का विशेष अर्थ लगाया जा रहा है। दरअसल सम्राट चौधरी का प्रदेश अध्यक्ष बनना राज्य के कई वीर नेताओं को पसंद नहीं आ रहा है। वजह यह है कि कुछ वर्ष पहले भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने वाले सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाना संघीय कल्चर के नेता को पसंद नहीं आ रहा है। सम्राट चौधरी की राजनीति की स्कूलिंग राष्ट्रीय जनता दल में हुई है। सबसे कम उम्र में मंत्री बने, फिर आरजेडी से जेडीयू में आ गए। अब नीतीश कुमार ने कुशवाहा वोट बैंक के लिए आरजेडी ने सम्राट चौधरी को जेडीयू की सदस्यता दिलवाई, लेकिन जीतन राम मांझी के मुख्यमंत्री बनने पर वे उनके साथ चले गए और हम की सदस्यता भी चली गई। यहाँ वे भाजपा में आने की यात्रा उनकी पूरी हुई। दरअसल अमित शाह को इस बात की खबर भी लग चुकी है कि राजनीतिक जानकार बताते हैं कि अमित शाह का ये हिडन एजेंडा है। भाजपा को शीर्ष नेताओं में सम्राट चौधरी के प्रति विश्वास भरना है। ये तमाम वरीय नेता अपने 100% सहयोग सम्राट चौधरी को दे ताकि नरेंद्र मोदी जो बिहार से उम्मीद कर रहे हैं वो पूरा हो सके। मिली जानकारी के अनुसार भाजपा के वरीय नेता सुशील मोदी, नंदकिशोर यादव, प्रेम कुमार, गिरिराज सिंह, अश्विनी चौबे, मंगल पांडे समेत अन्य नेताओं से बात करेंगे। सम्राट चौधरी को हर तरह से मजबूत करना है ताकि राज्य में होने वाले चुनाव भाजपा का उसमें बेहतर प्रदर्शन हो सके।
तो जहां एक तरफ सम्राट चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद भाजपा के कई बड़े ऐसे नेता हैं जिनके मन में बौखलाहट हो रही है। कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं वो उनकी जो स्कूली शिक्षा है वो जेडीयू की तरफ से दी गई थी। जहां एक तरफ सम्राट चौधरी जो हैं वो जेडीयू के स्कूल के स्टूडेंट रहे हैं, तो अब वहीं अमित शाह उनके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दिए हैं। दूसरी बात, उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद अब अमित शाह आज यानी कि 1 अप्रैल को राजधानी पटना आ रहे हैं और 2 अप्रैल को कल वो बिहार के 2 जिलों में सभा को संबोधित करने वाले हैं। इसको लेकर भी राजनीतिक गलियारों से एक खबर आ रही है कि ये सारा कुछ सम्राट चौधरी को उनकी सत्ता को उस पर काबिज करने के लिए और बिहार में 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव की 40 सीटों पर जो अपनी नजर है बीजेपी की, उसको पकड़ बनाने के लिए सारी रणनीति की जा रही है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही और ये न्यूज और अपडेट के लिए देखते रहें न्यूज़4नेशन।